हेलो गाइस, वेलकम टू एफ के ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या है और ये किस तरीके से वर्क करते हैं पाइथन के अंदर। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, इज और इज नॉट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आइडेंटिटी का मतलब होता है कि दो वैल्यू के बीच में आपको आइडेंटिटी चेक करना। जैसे कि इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू ही यहाँ पर आप वर्क कर सकते हो, जैसे कि कंपेयर करना। इसी तरीके से यहाँ पर आप आइडेंटिटी को चेक करते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ जिससे कि यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो x इज y, यानी कि इसके केस में यहाँ पर आप चेक कर रहे हो कि x और y के बीच में जो आइडेंटिटी है, यानी कि अगर दोनों की वैल्यू बराबर रहेगी तो यहाँ पर आपको आंसर ट्रू मिलेगा। अगर यहाँ पर दोनों की वैल्यू अगर बराबर नहीं रहेगी तो आपको आंसर फॉल्स मिलने वाला है। इसी तरीके से यहाँ पर आप इज नॉट के केस में यूज कर सकते हो। इज नॉट का केस कहता है कि x और y की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 10 है, इसी तरीके से y की वैल्यू भी 10 रहेगी तो आपको आंसर यानी कि यहाँ पर फॉल्स मिलेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है तो आपको आंसर फॉल्स मिलेगा। अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग रहेगी तो यहाँ पर आपको आंसर ट्रू मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं जिससे कि यहाँ पर आपको और भी ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ पाइचार्म। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इसके अंदर मैंने आइडेंटिटी ऑपरेटर्स डॉट py नाम से यहाँ पर फाइल बना रखी है और इसके अंदर मैं x नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर 10 वैल्यू को स्टोर करता हूँ। फिर इसी तरीके से यहाँ पर मैंने y नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने दोनों के अंदर सेम वैल्यू को लिया है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ x इज y। यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पर अगर मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर आपको आंसर ट्रू मिलेगा, क्योंकि x और y की वैल्यू बराबर है। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर ट्रू मिलेगा। जैसे ही मैंने रन किया तो यहाँ पर आप देखोगे कि x और y यानी कि दोनों वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर ट्रू मिला है। अगर यहाँ पर मैं इसी तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू भी यूज कर सकते हो, जैसे कि x इक्वल टू y, यानी कि अगर x इक्वल टू y के बराबर है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या मिलने वाला है, ट्रू। जैसे कि कंपैरिजन ऑपरेटर में यूज कर रहे थे, इसी तरीके से यहाँ पर आप आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में यूज कर रहे हो। जैसे ही मैं रन करूंगा तो यहाँ पर भी आंसर आपको ट्रू ट्रू देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर मैं इस नोट का केस भी लगाकर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने किया प्रिंट और यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप करोगे x और यहाँ पर मैंने किया x इज नॉट, यहाँ पर आप यूज करोगे x इज नॉट y। तो यहाँ पर मैंने किया x इज नॉट y और यहाँ पर आप यूज करोगे x नॉट इक्वल टू y। तो नॉट इक्वल टू y इसी तरीके से यहाँ पर आप यूज करोगे। तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊं कि x इज नॉट y। यहाँ पर आप कह रहे हो कि x और y की वैल्यू बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं रहेगी तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर इस केस में तो ये दोनों की वैल्यू बराबर है तो यहाँ पर आपको आंसर फॉल्स मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही कह रहे हो कि x की वैल्यू जो है वो y के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको आंसर ट्रू मिलता। बट यहाँ पर तो x की वैल्यू y के बराबर ही है, तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। जैसे मैं रन करूंगा तो यहाँ पर आपको नीचे फॉल्स फॉल्स देखने को मिलेगा। जैसे मैंने रन किया तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो आंसर आया है वो यहाँ पर फॉल्स फॉल्स आया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को। दो वैल्यू के बीच में यहाँ पर आपको आइडेंटिटी चेक करने को कहा जाता है कि दो वैल्यू के बीच में आइडेंटिटी को चेक करो। जैसे कि आप कंपैरिजन ऑपरेटर में यूज कर रहे थे, इसी तरीके से यहाँ पर आप आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में यूज कर रहे हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर दिस।